हेलो गाइस। सो ओम शांति। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखो मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। मॉडल्स होते क्या है ग्रामर में। ग्रामर का जो टॉपिक हमारे जो मॉडल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर में। अगर वो हमें नहीं आता है तो हम काफ़ी कुछ मिस कर जाते हैं। और जब हमें टाइम आता है, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं विद एनीबॉडी, उस टाइम पे हमें हेजिटेशन होता है क्योंकि हमें यूज़ करना आता ही नहीं है। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊँ मॉडल होता क्या है, उसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो में मस्ट जो हमारा मॉडल वर्ब है, कौन सा कह रहा हूँ सर, जो मस्ट है हमारा, उसके बारे में आप कंप्लीट बताने वाला हूँ। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा। और शो स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो मॉडल्स, पहले तो मैं कई बच्चों को देखो डाउट रहता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। मॉडल का टेंस के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। मॉडल का टेंस के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। टेंस एक अलग चीज है। टेंस भी देखो ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपको नहीं आता उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसका मैं प्लेलिस्ट आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। सो देखो टेंस का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। सो मॉडल देखो क्या बताता है, मॉडल हमारे मूड को बताता है। मॉडल जो वो हमें क्या बताता है सर, मूड को बताता है। जो हमारा मूड है वो कैसा है, अच्छा है, मतलब कि एनर्जेटिक है, काफ़ी जोश वाला है, काफ़ी मतलब कि डिटर्मिनेशन है, या डरपोक है, कैसा मूड है, कैसा नेचर है, उसको बताने के लिए सर मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये आ गया तो आपका कन्वर्सेशन जो इंग्लिश में है या ग्रामर आपका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। तो देखो अभी जो मॉडल वर्ब होता है, मैंने ऑलरेडी बता दी टेंस के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो आते हैं हम मेन टॉपिक पे। जो हमारा मस्ट होता है सर वो क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है। सो आज का टॉपिक रहेगा हमारा मस्ट। तो मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ, स्पेस नहीं है। तो देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मस्ट। ठीक है, मस्ट भी सर हमारा क्या होता है, एक मॉडल वर्ब होता है। काफी अच्छे से समझेंगे, ध्यान से देखो, बोर्ड पे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो एवरीथिंग, इवन विद मीन्स क्या यूजेज होते हैं, कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स, एवरीथिंग क्लियर। और 5-10 मिनट देखो आप दोगे ना इस वीडियो पे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा जरूर। तो देखो जो मस्ट होता है सर हमारा एक मॉडल वर्ब होता है। पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। जो स्ट्रक्चर होता है सर सेंटेंस का, पहले देखो सर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा सर क्या आता है, फिर हमारा मस्ट आता है, फिर क्या आता है सर, मस्ट आता है। अरे यार मस्ट के बारे में डिस्कस करें, मस्ट तो लगाएंगे जरूर। ठीक है, और फिर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सर। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आई सर, मॉडल में फर्स्ट आई थी। भले ही ये मॉडल हमारा मस्ट है, कौन सा भी मॉडल वर्ब आ जाए उसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। गेटिंग। अब देखो आगे फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और फिर आप कुछ अदर वर्ड्स लगा सकते हो। तो हमारा ये स्ट्रक्चर होता है, काफी बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी को यूज करते हैं हमारे सेंटेंस बना सकते हैं वेरी इजिली, सेंटेंस बना सकते हैं वेरी इजिली। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। दे मस्ट पेरेंट्स, दे मस्ट रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। उनको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनके माता पिता को रिस्पेक्ट करना चाहिए। किनकी, उनको, वो जो लोग हैं उनको अपने माता पिता को क्या करना चाहिए सर, रिस्पेक्ट करना चाहिए। गेटिंग। अब आते हैं सर इसके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। देखो इतना सभी बच्चों को पता होता है मस्ट होता है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सी वर्ब यूज होते हैं, आई होप देखो सभी को पता होता है। मेन डिफिकल्टी आती है सर इसको कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट, अगर आपको देखो ये जो मॉडल वर्ड्स होती है उनका अगर आपको यूजेज आते हैं तो देन यू आर मास्टर ऑफ द ग्रामर, देन यू आर द मास्टर ऑफ द ग्रामर। तो यूजेज आप देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको जो यूज नहीं आता है अभी जो मैं आपको बोर्ड पे बताने वाला हूँ, तो प्लीज राइट इन द कॉपी। और क्योंकि देखो ये ग्रामर है, मैं मानता हूँ ग्रामर जब तक नहीं आ सकते जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो कीप फोकस ऑन द प्रैक्टिस। थोड़ा रब कर देता हूँ। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। और ठीक है, देखो हमारा जो पहला यूज आता है सर, देखो फ्रेंड्स जो हमारा पहला यूज आता है मस्ट का, वो क्या आता है, पहला यूज आता है टू शो कंपल्सन। टू शो कंपल्सन मतलब कि अपनी मजबूरी को बताने के लिए क्या यूज करते हैं सर, मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नौकर है और एक मास्टर है। मतलब कि जो, मतलब जिसने एक नौकर को रख रखा है उसको अपने मास्टर की सारी बात माननी पड़ती है। भले ही वो कुछ भी कहे, भले भले ही वो मानना नहीं चाहता है, बट उसको सारी बात माननी पड़ती है। यस और नो, उसकी ये मजबूरी है। उस मजबूरी को बताने के लिए सर हम मस्ट का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं सर, मस्ट का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। टीचर जो काम देगा स्टूडेंट को, वो मतलब स्टूडेंट को करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, अदरवाइज पनिशमेंट देगा उसको। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट की क्या है, मजबूरी है कि उसको वो काम करना पड़ेगा। तो एक मजबूरी को बताने के लिए सर हम मस्ट का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं सर, देखो बोर्ड पे एग्जांपल, काफी अच्छा एग्जांपल है। मिस ए सर्वेंट, देखो सर बोर्ड पे ध्यान से, मेरे एग्जांपल लिखा है सर्वेंट मस्ट रिस्पेक्ट हिज मास्टर। मतलब जो नौकर है उसको अपने मालिक की बात माननी पड़ेगी।
ठीक है, एक मजबूरी को बताने के लिए सर मस्ट का यूज करें। सेकंड एग्जांपल देखो सर, फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट इज टीचर, स्टूडेंट मस्ट ओबे हिज टीचर। ठीक है, एक जो स्टूडेंट होता है उसको अपनी टीचर की बात माननी पड़ती है। ठीक है, उसको बताने के लिए मस्ट का यूज मतलब माननी पड़ती है, वो चाहता नहीं है कि कौन स्टूडेंट चाहता है कि अपना 24 घंटे में काम करता है स्कूल का, बट एक डर रहता है कि दिल में कि अगर कल स्कूल में जाएंगे अगर होमवर्क नहीं करेंगे अपना कंप्लीट तो टीचर हमें डांट मारेगा, इस बात का हमें डर रहता है। और पेरेंट्स भी हमें, अगर टीचर पेरेंट्स को कंप्लेन करेगा तो पेरेंट्स भी हमसे गुस्सा हो जाएंगे, इस बात का डर रहता है। मतलब हमारी एक मजबूरी है, हमारी क्या है सर, एक मजबूरी है, उस मजबूरी को बताने के लिए मस्ट एक काफी अच्छा मॉडल वर्ब होता है, तो प्लीज यूज इट इन योर कन्वर्सेशन। तो देखो अभी नेक्स्ट आता है हमारा, जो ये हमारा पहला यूज था, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो आई होप आपने ले लिया होगा, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। अब देखो जो सर मस्ट का जो सेकंड यूज आता है वो आता है टू शो डिटर्मिनेशन। मैंने क्या लिखा सर, टू शो डिटर्मिनेशन, मतलब टू शो डिटर्मिनेशन मतलब कि अपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को बताने के लिए, अपने स्ट्रॉन्ग इरादे को बताने के लिए कि आप कुछ करने वाले ही हो, मैं बनने वाला ही हूँ। मतलब कि सपोज आपको कोई काम मिला हुआ है और आप मतलब कि आपने डिसीजन लिया कि मैं बिल्कुल इस काम को 100% कंप्लीट करके ही रहूंगा, तो उस बात को बताने के लिए सर मस्ट का यूज करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक स्ट्रॉन्ग इरादे को बताने के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। कैसे यूज किया, फॉर एग्जाम्पल I must work hard for the NEET exams. I must work hard for the NEET exams.